नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। आज अपन पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेसिकली दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तंत्रिका कोशिका एवं सहायक कोशिकाएं, जिन्हें ग्लायल सेल कहते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना, तंत्रिका कोशिका के कार्य, तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं तंत्रिका कोशिका से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। तंत्रिका शब्द की पहली बार प्रयोग शरीर विज्ञान शास्त्री विलियम बाल्डेयर ने किया था। तंत्रिका शब्द जो है, उस शब्द का पहली बार प्रयोग शरीर विज्ञान शास्त्री विलियम बाल्डेयर ने किया था। इससे संबंधित कुछ और मुख्य बिंदु देखते हैं। तंत्रिका कोशिका की खोज, जो कि मैंने बताया, सर विलियम बाल्डेयर हर्ट्ज ने की थी, लेकिन इस कोशिका की प्रथम पहचान सैंटियागो रेमन कैजल ने की थी। सैंटियागो रेमन कैजल ने प्रथम पहचान इस कोशिका की थी, लेकिन इस कोशिका के जो खोजकर्ता या प्रस्तुतकर्ता माने जाते हैं वो बाल्डेयर हर्ट्ज माने जाते हैं। शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या 95 से 100 अरब, 95 से 100 खरब या बिलियन होती है। मस्तिष्क में इसकी संख्या 85 बिलियन, बाकी 10 से 15 बिलियन संपूर्ण शरीर में उपस्थित होते हैं। कोशिका की संरचना विस्तार से देखते हैं। तंत्रिका तंत्र में स्थित यह एक उत्तेजनशील कोशिका होती है। शरीर की समस्त कोशिकाओं से कुछ भिन्न प्रकार की संरचना इस कोशिका की होती है। इसी कोशिका या तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनमें ही विशेष प्रकार की उत्तेजना या एक्साइटेबिलिटी पाई जाती है, जिसके कारण ये अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक कोशिका में कोशिका काय, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, एक्सोन एवं साइनेप्टिक नोड उपस्थित होते हैं। यह केवल तंत्रिका तंत्र में ही एक्सोन एवं डेंड्राइट्स, ये विशेष संरचनाएं तंत्रिका कोशिका में ही उपस्थित होते हैं। तंत्रिका कोशिका अन्य कोशिकाओं से सिग्नल लाती है एवं मस्तिष्क या मेरुरज्जु के लिए भेजती है। इस कार्य के लिए इसमें विशेष प्रकार के डेंड्राइट्स होते हैं जो ग्राही का काम करते हैं। संवेदना को एक तंत्रिका कोशिका से ग्रहण करके दूसरी तंत्रिका कोशिका इस प्रकार से ये मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका कोशिका के घटकों के बारे में विस्तार से समझते हैं। ये तंत्रिका कोशिका का न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे हिंदी में कहते हैं, दिखाई दे रहा है दोस्तों। यह प्रमुख भाग होता है। यह तंत्रिका कोशिका को प्रेरणा देने का कार्य करता है। तंत्रिका कोशिका के केंद्रक के अंदर ये कुछ फ्लूइड या द्रव्य उपस्थित होता है, जिसे केंद्रकीय द्रव्य कहते हैं। इसके चारों ओर ये अंतःप्रदव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह रफ या खुरदुरी दिखाई देती है, जिसके कारण इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एवं कुछ हिस्से में या जहाँ पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं तो वह चिकनी दिखाई देती है, इस कारण उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनके कार्य भी भिन्न होते हैं।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वहाँ राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वह संश्लेषित प्रोटीन को बाहर भेजने का कार्य करती है। इसमें उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया इसको कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम किसी भी सेल में हो उसे ऊर्जा प्रदान करना होता है। ये सेल बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड होती है या 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। ये कोशिकीय भाग जिसे कोशिका काय, सोमा या सेल बॉडी कहते हैं। ये इससे कुछ प्रोसेस निकलते हैं जिसे डेंड्रॉन या डेंड्रॉन कहते हैं। ये फर्दर डिवाइड होने के बाद ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। एक लॉन्ग प्रोसेस निकलता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। इसमें ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये संवेदना ग्रहण करते हैं एवं एक्सॉन के थ्रू दूसरी कोशिका के लिए ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने की इसमें एक उचित व्यवस्था होती है, जिसमें जो आवेग होता है या सूचना होती है वह डेंड्राइट्स से ग्रहण करने के बाद एक्सॉन के थ्रू उसके साइनेप्टिक नोड पर पहुंचती है। वहां पर यह एसिटाइल कोलिन नाम का रसायन सिक्रीट करती है, उत्सर्जित करती है, जिसके द्वारा जो मैसेज है वह केमिकल मैसेंजर प्रोसेस के थ्रू एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचता है। तंत्रिका कोशिका की संरचना के बाद अपन तंत्रिका कोशिका के कार्य देखते हैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना में ये मैंने इसकी लेबलिंग कर दी है, देख सकते हैं दोस्तों। ये डेंड्राइट्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सोमा जो कि इसका प्रमुख भाग होता है, कोशिका काय कहते हैं, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो से एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्सॉन जो कि सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, स्वान सेल। इसके ये कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, माइलिनेटेड एवं नॉन माइलिनेटेड। जब यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होती हैं तो इसकी जो कवरिंग होती है वह माइलिनेटेड होती है। इसमें ये कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिसे स्वान सेल कहते हैं। स्वान सेल कहते हैं, ये माइलिनेटेड कोशिकाएं बीच बीच में एक नोड उपस्थित होती है जिसे नोड ऑफ रेनवियर या रेनवियर की गुत्थी कहते हैं। इसके बाद अपन तंत्रिका कोशिका के कार्य देखते हैं। तंत्रिका कोशिका का प्रमुख कार्य मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना होता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। यह इम्पल्स को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये प्रायः ग्राही हमारे तंत्रिका ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती हैं, जैसे आंतरिक कान, नाक, जिह्वा। जो ग्राही तंत्रिकाएं होती हैं, ग्राही मीन्स की सेंसरी या संवेदी तंत्रिकाएं या संवेदी अंग आंतरिक कर्ण, नाक और जिह्वा में उपस्थित होती हैं। जैसे रस संवेदी ग्राही तंत्रिकाएं स्वाद का पता लगाने का कार्य करती हैं, जबकि घ्राण संवेदी या ग्राही तंत्रिकाएं गंध का पता लगाने का कार्य करती हैं। कार्य के आधार पर तंत्रिकाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं जो संवेदना को ग्रहण करती हैं। अंतर तंत्रिकाएं जो संवेदना को एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका तक ट्रांसफर करती हैं, एवं गति तंत्रिकाएं होती हैं जो
मेरुरज्जु या मस्तिष्क से संवेदना को वापस मांसपेशी तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तंत्रिका तंत्र के कार्य के पश्चात हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार। संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एवं मल्टीपोलर, जिन्हें हिंदी में एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय कहते हैं। इनकी पहचान इसकी कोशिका काय से निकलने वाले एक्सॉन्स से की जा सकती है। जो यूनिपोलर या एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका होती है उसमें एक ही एक्सॉन्स निकलता है। जो द्विध्रुवीय होती है उसमें दोनों साइड से एक्सॉन्स निकलते हैं। जो मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय होती है उसमें बहुत सारे एक्सॉन या डेंड्रॉन्स निकलते हैं। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, ये यूनिपोलर है, एक ही बड़ा प्रोसेस है इसमें। ये बाइपोलर है, इसमें 2 हैं। ये मल्टीपोलर है, इसमें बहुत सारे मल्टी प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। यह इसकी संरचना के आधार पर वर्गीकरण है। कार्य के आधार पर भी ये 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट सेंसरी, जो संवेदना को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। दूसरी इंटरन्यूरॉन या फिर अंतरतंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तीसरी गतिजनक कोशिकाएं होती हैं, जो मेरुरज्जु या मस्तिष्क, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो रिफ्लेक्स होता है उसको वापस मांसपेशी तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इंटरन्यूरॉन एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक इंफॉर्मेशन, सूचना को पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये तंत्रिका तंत्र के मुख्य 3 भेद हुए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तंत्रिका कोशिका से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि वह कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है, तो वह तंत्रिका कोशिका होती है जिसमें विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका से संबंधित क्वेश्चन, जैसे तंत्रिका कोशिका ही एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें इम्पल्स या आवेग का संचरण होता है। तंत्रिका कोशिका एक्साइटेबल सेल्स होती हैं जो इम्पल्स को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक भेज सकती हैं और शरीर की अन्य कोशिकाओं में यह कार्य करने की शक्ति नहीं होती है। तंत्रिका कोशिका की खोज विलियम हार्ट ने की थी। तंत्रिका कोशिकाओं की संख्याएं 95 से 90 बिलियन होती है। तंत्रिका कोशिका के प्रकार 3 होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।